इस वीडियो के माध्यम से आपको पुलिस की सभी रैंक का पता केवल उनके कंधों पर लगे इंसिग्निया से पता चलेगा। इस वीडियो में इंसिग्निया वर्ड का बहुत इस्तेमाल होगा। तो इंसिग्निया वर्ड का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले वह बेसिक लेवल की पोस्ट पुलिस के अंदर आती है होमगार्ड, जो कि एक अस्थायी पोस्ट है। यह स्टेट के होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसकी फुल फॉर्म होती है हरियाणा गृह रक्षी विभाग, इस टाइप की, जिसके अंदर प्रमोशन भी होता है इस पोस्ट के अंदर। जैसे एक आम पुलिस के अंदर प्रमोशन होता है, वैसे इसमें भी होम सब इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं। फिर कई राज्यों में एसपीओज भी होते हैं। एसपीओज मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जिनमें ज्यादातर फौजियों को लगाया जाता है। एसपीओ और कांस्टेबल की वर्दी समान होती है, पर ऊपर वाली दोनों पोस्ट अस्थायी व पक्के कांस्टेबल से कम इनकी तनख्वाह होती है। होमगार्ड और एसपीओज की है जो ड्यूटी होती है ना, वो भी एक फिक्स ड्यूटी होती है, यानी उनसे 8 घंटे की ड्यूटी ली जा सकती है। लेकिन जो रेगुलर पुलिस होती है वो 24 घंटे के लिए अवेलेबल होती है, वो मना नहीं कर सकती। अब आता है कांस्टेबल, जिसके कंधे पर कोई इंसिग्निया नहीं होता, मतलब कंधे की स्ट्रिप बिल्कुल साफ होती है, बस साइड में राज्य का नाम लिखा होता है एब्रीविएशन फॉर्म। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, और लगभग सभी स्टेट की वर्दी एक जैसे ही मिलती है, बिल्कुल माइनर वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। जो एक सिपाही की टोपी है वो कुछ इस प्रकार की होती है, और आगे आगे भी महाराष्ट्र की कुछ वर्दियों में डिफरेंस है, वो मैं आगे आगे समय के साथ आपको बताता रहूं। इसके बाद आता है सीनियर कांस्टेबल, जिसका इंसिग्निया कांस्टेबल जैसा ही होता है, बस बाजू पर ऐसी 2 ट्रायंगल जुड़ी हुई लाल कलर की फित्ती होती है। सीनियर कांस्टेबल का मतलब होता है कि उसने प्रमोशन वाला कोर्स कर रखा और वो किसी भी वक्त हेड कांस्टेबल बन सकता है। जैसे ही सीट अवेलेबल हो जाएगी वो हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट हो जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सीनियर कांस्टेबल के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी तो सीनियर कांस्टेबल होता ही होगा ना। और इसके सिनेरियो में थोड़ा इंसिग्निया चेंज होता है, क्योंकि और स्टेट के जो सीनियर कांस्टेबल है उनसे ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि जो इसके कंधे पर जो स्ट्रिप होती है ना, उसमें खाकी की जगह नहीं है, लीले कलर की पेंट, मतलब लीले कलर का होता है, और उस पे 2 कलर की येलो कलर की 2 पट्टियां होती हैं, कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट आता है हेड कांस्टेबल, जिसका इंसिग्निया भी कांस्टेबल के जैसा होता है, बस बाजू पर 3 ट्रायंगल जुड़े हुए वे कुछ इस प्रकार की फित्ती होती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के हेड कांस्टेबल की। महाराष्ट्र के हेड कांस्टेबल का इंसिग्निया भी कुछ अलग होता है। कुछ इस प्रकार की टोपी होती है, और कंधे पर लगी स्ट्रिप नीले रंग से रंगी होती है, और 3 प्रकार की कुछ इस प्रकार से येलो लाइन होती है। अब आता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसके कंधे पर 1 स्टार व लाल व नीले रंग की पट्टी लगी होती है। फिर आता है एसआई सब इंस्पेक्टर, जिसके कंधे पर 2 स्टार व लाल व नीले रंग की पट्टी लगी होती है। अगला नंबर आता है असिस्टेंट इंस्पेक्टर का, जिस पे पद पर काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, और ये पद सिर्फ केवल महाराष्ट्र में ही मान्य है। इसमें 3 स्टार होते हैं इसके कंधे पर, और लाल व नीले रंग की नहीं, केवल लाल रंग की स्ट्रिप होती है। फिर आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के कंधे पर 3 स्टार होते हैं, और लाल व नीले रंग की पट्टी होती है, वही सेम। इसके बाद आती है गजेटेड पोस्ट। गजेटेड पोस्ट में सबसे पहले आता है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसकी भर्ती स्टेट गवर्नमेंट करती है। इस पद पर सीधा भर्ती भी हो सकते हैं, और प्रमोशन के माध्यम से भी इस पद पर जाया जा सकता है। इसका इंसिग्निया कुछ इस प्रकार का होता है, कंधे पर 3 स्टार होते हैं, वह लाल व नीले रंग की पट्टी इसमें नहीं होती, और साइड में स्टेट के नाम के साथ पीएस जुड़ा होता है, जैसे एचपीएस हरियाणा पुलिस सर्विस, आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस। और डीएसपी को ही कमिश्नरीज में एसीपी कहा जाता है। एसीपी का मतलब होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब ये कमिश्नरीज क्या होती है? जिन स्टेट के जिलों में नहीं है बहुत ज्यादा क्राइम होता है, या वो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर जनसंख्या ज्यादा है और एक तरह से वहाँ क्राइम का रेट भी ज्यादा है, तो उसको नहीं है कमिश्नरी बना दिया जाता है। कमिश्नरी से क्या फायदा होता है कि वहां से एक तरह से आईएएस की से ज्यादा पावर आईपीएस की हो जाती है, वहां पर पुलिस की ज्यादा पावर हो जाती है डिस्ट्रिक्ट में, डीसी से ज्यादा वहां पर एक आईपीएस की चलती है। अब यहाँ से आईपीएस की रैंक शुरू होती है। जहां कंधों पर एचपीएस लिखा जा रहा था, अब वहां पर आईपीएस लिखा जाएगा, जिसका मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस। मतलब अब जब नया आईपीएस चुन के जाएगा ना, तो उसके जो ट्रेनिंग के पहले 2 साल होते हैं ना, यानी ट्रेनिंग का पहला साल है तो उसके कंधे पर 1 तारा रहेगा, और जब 2 साल हो जाएंगे उसके कंधे पर 2 तारा हो जाएगा। उस दौरान उसको बोला जाता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और जब वो 3rd ईयर में होगा, जब उसके कंधे पर 3 तारे हो जाएंगे, तो उसका इंसिग्निया डीएसपी के समान हो जाएगा, क्योंकि डीएसपी के कंधों पर एचपीएस लिख के और वो 3 तारे थे, लेकिन इसके कंधे पर आईपीएस लिख के 3 तारे हो जाएंगे। तो इसलिए नहीं है, इसको नहीं है डीएसपी भी बोला जा सकता और एसीपी भी,
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोला जा सकता है। और जब ये आईपीएस अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जिले में इसकी पहली बारी पोस्टिंग होती है ना, तो इसको नहीं एक अशोक स्तंभ लगता है कंधे पर, जैसे इंसिग्निया में दिख रहा होगा आपको। तो इस टाइम इसको बोला जाता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और वहीं जब ये कमिश्नरी में इसकी पहली पोस्टिंग होगी तो इसको बोला जाएगा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब इसके बाद आता है एसपी। एसपी के जो कंधे पर लिखा होता है एक अशोक स्तंभ होता है, उसके साथ एक स्टार होता है, जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और यही रैंक जो कमिश्नरी में चली जाएगी तो उसको बोला जाएगा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है जब एसपी का प्रमोशन होता है तो एसपी बनता है एसएसपी, यानी कि उसके पास 2 तारे और एक अशोक स्तंभ उसके कंधे पर आ जाता है। और सीनियर उसको बोला जाएगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और वही जब ये सेम इंसिग्निया कमिश्नरी में चले जाएगा तो इसको बोला जाएगा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। आपको कमिश्नरी का तो फंडा क्लियर है ना, क्योंकि कमिश्नरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ पर पुलिस को बहुत ज्यादा पावर चाहिए। वैसे जैसे नॉर्मल जिले में सबसे बड़ा होता है एसपी, से वहां पर सबसे बड़ा हो जाता है, लेकिन कमिश्नरी में सबसे बड़ा होता है एडीजी। एडीजी के पास यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर होता है। एडीजीपी के बारे में आगे बताऊंगा कि एडीजीपी किस रैंक का अधिकारी होता है। तो नेक्स्ट आता है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये इसको जब ये कमिश्नरी में हो जाएगा तो इसको बोलेंगे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके कंधे पर 3 स्टार रहेंगे और अशोक स्तंभ इसके जो इंसिग्निया में ऐड हो जाएगा। डीआईजी की पहचान करने का एक और तरीका होता है कि उसके पास जो गाड़ी होती है ना, उस पे 1 स्टार होता है, जैसे नीले कलर का बैकग्राउंड होता है और आगे व्हाइट कलर का 1 स्टार होता है। और जो उसका फ्लैग होता है ना वो ट्राइंगल शेप का होता है, कुछ इस प्रकार का, जो फोटो में भी आ रहा होगा आपके सामने। डीआईजी का प्रमोशन होके बनता है वो आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको कमिश्नरी में कहेंगे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसका इंसिग्निया होता है एक स्वॉर्ड और एक बैटन क्रॉस में लगे हुए होते हैं, साथ में होता है 1 स्टार। और आईजी को पहचानने का एक तरीका होता है, अगर आप किसी गाड़ी का नंबर प्लेट को 2 स्टार वाली नंबर प्लेट देखो और पीछे बैकग्राउंड में ब्लू हो और साथ में कुछ फ्लैग इस प्रकार का हो, तो वो समझ जाना है कि आप वो आईजी की गाड़ी है। अब नेक्स्ट आता है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको कमिश्नरी में बोला जाता है स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस। एडीजी और डीजीपी का जो इंसिग्निया नहीं है वो सेम होता है, एक कंधे पर अशोक स्तंभ मिलेगा और स्वॉर्ड मिलेगी और बैटन मिलेगा क्रॉस टाइप में। और इनकी गाड़ी भी सेम होता है, मतलब गाड़ी की जो पहचान होती है वो 3 स्टार वाली गाड़ी, बैकग्राउंड में नीले कलर की वो नंबर प्लेट मिलेगी और कुछ इस प्रकार का आपको फ्लैग देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस पर तो इसके इंसिग्निया पे तो बात कर ही चुके हैं, इसको कमिश्नरी में बुलाया जाता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब डीजीपी के सिनेरियो में क्या रहता है कि डीजीपी स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है पुलिस के अंदर, लेकिन एक डीजीपी नहीं होता। इंडिया में बहुत सारे डीजीपी हैं, हर एक स्टेट वाइज सब स्टेट का अपना एक डीजीपी है। और जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है जैसे सीबीआई हुई या सीआरपीएफ हुई, तो इनका भी एक जो डीजीपी होता है ना वही इनका हेड होता है। अब पुलिस की सबसे बड़ी रैंक आती है डीआईबी की। ये कोई पोस्ट नहीं है बल्कि ये एक रैंक है, जिसको डीआईबी की वैसे फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये एक हमारा खुफिया विभाग है। जो इसका जो वर्दी का इंसिग्निया होता है वो होता है अशोक एम्बलम के साथ क्रॉस स्वॉर्ड और बैटन और बीच में एक स्टार लगा होता है। बस ये डीजीपी से और डीआईबी में ये डिफरेंस होता है। और जो इसकी सैलरी और स्टेटस है ना वो इक्विवेलेंट होता है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट के। और जो ये रैंक है ना ये आर्मी के 3 जनरलों के बराबर की रैंक होती है ये। और सबसे पहले हमारे जो डीआईबी के हेड बने थे वो बने थे टीजी संजीवी पिल्लई 12 अप्रैल 1947 को। और करंट जो है ना जो आज के समय में डीआईबी है वो है तपन कुमार देका। और अजीत डोवाल जो आज के समय में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी 2004 से लेकर 2005 तक इस पोस्ट को यानी इस रैंक को सर्व कर चुके हैं। डीआईबी एक 4 स्टार रैंक होती है, इसकी गाड़ी पर 4 स्टार लगे होते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, तो आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको पुलिस से संबंधित और भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो या मैं उस पर स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूँ। और हाँ, एंड में आपको यही कहना है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझको जो मोटिवेशन देता है ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और वही मोटिवेशन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है। थैंक यू।